जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 1.0 जो है वो लगभग अब समाप्ति के कगार पर है। अगर बात करें तो बीपीएससी ने 1.0 में 1,22,000 जो है अभ्यर्थी उसमें सफल हुए थे, लेकिन अभी तक अगर बात किया जाए तो मात्र 80,000 अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में योगदान दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1,10,000 अभ्यर्थी को औपबंधिक जो है नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन अगर बात करें तो शनिवार यानी शनिवार को जो डाटा निकल कर सामने आया है, ये डाटा वाकई में चौंकाने वाला है कि आखिर इतनी कम अभ्यर्थी जो है वो क्यों योगदान दे रहे हैं, बाकी अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं। उसके पीछे जो है बहुत सारे कारण है, उसमें से एक कारण नियोजित अध्यापक द्वारा जो है नए सीट में वो कह सकते हैं कि योगदान नहीं दे रहे हैं। वही दूसरी बात यह है, वैसे अभ्यर्थी जिनके कागजात पर्याप्त नहीं थे वो अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद भी योगदान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा अवधि 2 वर्ष की है। अगर उस अंतराल में अगर आपके कागजात या किसी तरह की अयोग्यता पाई जाती है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीटेट वगैरह जो एडिटिंग थे या फोटो मिक्सिंग थे, वैसे अभ्यर्थी भी अब योगदान देने से कतरा रहे हैं। और एक अच्छा पहल है जो शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यूज उन लोगों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का। तो उसके लिए भी रास्ते धीरे धीरे कहावत है, बहुत इंतजार किए और भी इंतजार कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ क्लियर नजर आने वाला है। बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर जो अभी जो डाटा निकल कर आया है, वाकई में डाटा को देखने के बाद ये लगता है कि आखिर अभ्यर्थियों में इतनी रुचि क्यों नहीं, आखिर वो क्यों नहीं कर सकते हैं कि वहां पर मतलब ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हैं। उसके पीछे का जो रहस्य है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग को जिलों से 80,000 नौ चयनित शिक्षकों का ही ब्यौरा मिला है, यानी 1,10,000 को दिया गया था औपनियुक्ति पत्र, लेकिन अभी तक मात्र अगर बात किया जाए तो 80,000 ही लोगों ने योगदान दिया। ये आंकड़े बहुत कुछ विचलित भी कर रहे हैं। 30,000 शिक्षकों के योगदान की जानकारी को अभी हो रहा इंतजार। शिक्षा विभाग ने शनिवार तक जिलों को रिपोर्ट भेजने का दिया था आदेश, यानी कह सकते हैं निर्देश जो था वो कल ही सैटरडे को, या संडे है सैटरडे को ही दिया गया था। उसके आधार पर मात्र 80,000 अभ्यर्थियों को ही देखने को मिला है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1,10,000 था और 25 नवंबर शाम तक हर नए शिक्षक के नाम और योगदान की तिथि के साथ रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर 2 केस आ रहे हैं। आखिर 30,000 मतलब अभ्यर्थी कौन है जिन्होंने योगदान नहीं दिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सब चीज जो है शिक्षा विभाग के देखरेख में हो रहा है। और कहा गया था कि 25 तक शाम तक एनी हाउ, क्योंकि मैं लगातार इस बात कह रहा हूं, एनी हाउ उसका रिपोर्ट चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट यहां पर नहीं आया। ये बड़ी संख्या है और ये चौंकाने वाला डाटा है, लेकिन ठहर जाइए, हो सकता है कुछ लोग सरकार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कुछ स्टेटमेंट आ जाए। जस्ट लाइक नियोजित शिक्षक सरकार का ही इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर कोई प्रक्रिया या कोई चीज नई चीज देखने को मिलेगा, उसके बाद ही हम करेंगे। तो वो चीजें उसके बाद भी आपने देखा है कई ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यता और उसकी कह सकते हैं कि उसके नियुक्ति पत्र को रद्द किया गया। उसकी वजह भी आप लोगों को पता है, पर्याप्त मात्रा में उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे या फर्जी डॉक्यूमेंट थे, उसकी भी छटैया हो रही है। और ये छटैया जो है खास तौर पर जो है वेटिंग लिस्ट वाले के लिए बहुत सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आएगी। और धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं और मैं प्रत्येक वीडियो में इस बात को बार बार कहते हैं, धैर्य रखिए, वो दिन आएगा जब आप वेटिंग लिस्ट रिलीज हो और उस दिन वक्त आ जाएगा जिस दिन वेटिंग लिस्ट रिलीज हो जाएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, पॉजिटिव चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और मुझे लगता है कि यहां पर भी अगर गौर करेंगे 1,10,000 तो 12 तो ऐसा ही खाली, और यहां से खाली होगा तो मैं डाटा बार बार कह रहा हूं, अगर ईमानदारी से काम होगा तो 15 से 20,000 बोलने दीजिए। आलोचना करने वालों की कमी नहीं है, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं उस आंकड़े को ही हम बता रहे हैं। अब किसी को पचेगा नहीं तो क्या करेगा, बेचारा भ्रांस निकाल सकता है बोल करके, और बोलने की पूरी अनुमति उसे दिए है। स्वाभाविक सी बात है, आप बोल सकते हैं, लेकिन समय आएगा तो फिर आपकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि कौन सत्य था और कौन असत्य था। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी पॉजिटिव न्यूज निकलकर सामने आएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।